पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का आलसी किसान रहा करता। वह बहुत ही आलसी था। वह गांव में अपनी पत्नी विमला और अपने बेटे के साथ रहता। अरे उठ जाओ आलस के देवता, और कितना सोना है। अब तो सूरज भी सर पर चढ़ गया। बिरजू काका तो खेत में काम करके घर वापस भी आ गए। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सोने दो ना। अरे मेरे तो नसीब ही फूटे थे जो मैं यहाँ आकर बंध गई। इतना बोलकर विमला वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अच्छा ठीक है भगवान, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? अभी मैं गांव में जाकर आता हूँ। सुबह अभी कहाँ हुई है? आप सुबह की बात करते हो और सूरज तो छिपने वाला है। रामू गांव में जाकर कहीं भी बैठता है, उसे वहीं नींद आने लगती है और सभी उसका मजाक बनाते हैं। अरे उठ जा आलसी इंसान, कितना सोएगा? इतना आलस ठीक नहीं है भैया। अरे काका, इसने तो सो सो कर नींद को सुला दिया। इस तरह सभी उसका मजाक बनाते हैं। रामू शाम को घर आता है। घर आते ही उसकी पत्नी, आ गए आप आलस के देवता? हाँ आ गया। अब तुम जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना तो घर में बना ही नहीं, घर में अनाज कहाँ है जो खाना बने। इतनी खुद की जमीन होने पर भी हम गरीबों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बस आपके आलस की वजह से। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाला जी से राशन लेकर आता हूँ। अरे जा जा, आगे निकल जा। तेरे को राशन देकर पैसे किससे लूंगा? सेठ जी ऐसे मत करो, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। होगा भी कैसे? सभी गांव वालों को पता है कि तू कितना निकम्मा है। खुद की जमीन है फिर भी कोई काम नहीं करता। लाला ऐसे ही रामू को खरी खोटी सुनाता है और वह पूरे गांव में घूमकर वापिस आ जाता है। उसे कोई भी आटा या दाल नहीं देता। घर आकर वह देखता है कि उसकी पत्नी व बेटा बिना खाना खाए ही सो गए। चलो भाई मैं भी सो जाता हूँ, लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। अगली सुबह भी रामू अपनी लेट उठने की आदत की वजह से सो रहा होता है। तभी विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आलसी इंसान का। अगर आज आपने खेत में जाकर काम नहीं किया ना, तो मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। चलो अभी उठो और खेत में जाओ। रामू भी अपनी पत्नी के इस तरह बात करने पर थोड़ा डर जाता है और वह खेत की ओर जाने लगता है। अरे रामू भैया, आज तो बहुत जल्दी उठ गए, कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? रामू कुछ नहीं बोलता और आगे चला जाता है। रामू अपने बंजर पड़े खेत को देखता है। खेत में तो आ गया, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और रामू को वहीं नींद आ जाती है और शाम होने पर उसकी आंख खुलती है। अरे बाप रे, शाम होगी। चलो जल्दी से घर जाता हूँ। सेठ से राशन का एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ जी थोड़ा राशन तो दे दो, सच में घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। चल निकल जा मेरी दुकान से। अरे तुझसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है, जो कम से कम घर की रखवाली करके तो खाता है। सुन लिया रामू, सेठ ने तुम्हारी तुलना कुत्ते से कर दी है। अरे भाई अब तो सुधर जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुन ले रामू। इस दुनिया में बैठे बिठाए किसी को भी कुछ नहीं मिलता, हमें काम करना ही पड़ता है। अब तुम मुझे ही देख लो, पूरी 100 बीघे जमीन है, फिर भी खेती के खर्च का पूरा हिसाब किताब संभालता हूँ, है कि नहीं? मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर हमारे पास धन के कमरे भरे हों और हम कुछ नहीं करते तो एक दिन वह भी समाप्त हो जाएंगे। और आज हमने वह तेरे साथ होता देख भी लिया। ऐसे ही नहीं जाने लोग कहते, काम तो करना ही पड़ेगा। रामू उदास मन से घर आ जाता है। पूरी रात रामू के मन में सेठ व मुखिया की बातें चलती है और उसे नींद नहीं आती। रामू सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाता है और पूरे खेत में बीज बो देता है।
मुखिया की बात तो सही है। मेरे पास अपनी जमीन होते हुए भी मैं गरीबों की तरह जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे आलस को छोड़कर काम ही करना होगा। अब रामू सारी बात समझ गया और अपने आलस को त्याग कर खेत में काम करने लगा, जिससे वह आज खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा है।